हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कैसे इंडिया में यूनिवर्सल चार्जिंग सॉल्यूशन बनाएं। आप सभी को पता है, इंडिया में अभी तक एक प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इंडिया में 31 मार्च 2022 तक केवल 1640 ऑपरेटेड चार्जिंग स्टेशन हैं। इसमें एसी स्लो चार्जर का समावेश नहीं किया है। डीसी फास्ट चार्जर जो अवेलेबल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बैटरी के हेल्थ पर भी अफेक्ट डालते हैं। टेस्ला जैसी कंपनी भी डीसी फास्ट चार्जिंग को बार बार इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती। लिथियम आयन बैटरी को स्लो चार्ज करके उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। इनकम्पेटिबल चार्जर्स, आप सभी जानते हैं हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग वोल्ट पे काम करती है। कोई 48 वोल्ट पे काम करता है, कोई 60 पे करता है, या फिर कोई 72 पे काम करता है। वैसे ही डिफरेंट कंपनी डिफरेंट पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ओला का चार्जर एथर को और एथर का चार्जर ओला को नहीं लगता। एक कंपनी को पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन लगाने का खर्च काफ़ी ज़्यादा है और उसे काफ़ी समय भी लगेगा। इसीलिए इंडिया को वन नेशन वन प्लग की ज़रूरत है। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक चार्जिंग सॉकेट सेम रखना चाहिए, चाहे आप CCS यूज़ करें या CCS2, बट एक सॉकेट एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे आप हर चार्जिंग स्टेशन पर आपका व्हीकल चार्ज कर सके। वो चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। टाइप ऑफ चार्जिंग मैकेनिज़्म। टाइप 1 डीसी चार्जर। आप सभी को डीसी चार्जर के बारे में पता ही है। टाटा जैसे कंपनी डीसी चार्जर का इस्तेमाल करती है। तो हम एक ऐसा कॉमन पोर्ट निकालें जो हर एक व्हीकल डीसी पे चार्ज हो सके। इसके प्रोज है, यह फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और डीसी सेफ़ टू यूज़ है। बट इसके कॉन्स है, यह एक्सपेंसिव है। इसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि बजट ईवी में BMS की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। व्हीकल उसके रेंज का आधा भी ट्रैवल कर चुका हो, लेकिन उसकी बैटरी हमेशा फुल दिखाई देती है। जब तक कि अच्छे क्वालिटी का BMS हम यूज़ नहीं कर सकते, तब तक डायरेक्ट डीसी चार्जर यूज़ करना रिस्की है। सभी कंपनी गुड क्वालिटी के सेल भी यूज़ नहीं करते, जिस वजह से वह बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। आगे देखते हैं टाइप 2 AC चार्जर। यह एक सस्ता विकल्प है, कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है और यह बैटरी की लाइफ भी बढ़ाता है। इसके नुकसान यह है कि यह स्लो चार्ज करता है। मानो आप कहीं अर्जेंट जाना चाहते हो, लेकिन आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो, तो आप टैक्सी करके जाना पसंद करेंगे, बट इसे नहीं। और इसमें चार्जर चुराने का भी डर बना रहता है। मानो आप बोल्ट या कज़ाम का चार्जिंग स्टेशन यूज़ कर रहे हो, आपने सॉकेट में आपका चार्जर प्लग इन करके रखा हुआ है, तो आप वहीं पे काफ़ी देर तक खड़े नहीं रह सकते। और अगर आप वहाँ वह चार्जर छोड़ के जाते हो, तो वह चार्जर चुराने का भी डर बना रहता है। और आपको सभी को पता है कि एक चार्जर की कीमत 5 से 9 हज़ार तक के भी होती है। इसका सोल्यूशन है मॉडिफाइड टाइप 2 AC चार्जर। एक कंपनी है ओबेन इलेक्ट्रिक व्हीकल, वह अपना चार्जर व्हीकल में ही फिट करके देती है। बस व्हीकल से प्लग निकाला और स्विच बोर्ड में लगाओ। यह काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कहीं आप गाड़ी चार्जिंग पे लगाते हो तो कोई दूसरा आके आपका प्लग निकाल के अपनी व्हीकल चार्ज कर सकता है। बिल आपके नाम पर आएगा, पैसे आपके वॉलेट से कटेंगे। और वायर व्हीकल से अटैच होता है तो वह गंदा हो सकता है या फिर वो डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए हम बिलीव करते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल में।
अभी फ़िलहाल लोग कुछ इस तरीके से अपने व्हीकल चार्जिंग करते हैं। ये व्हीकल है, कुछ इस तरीके का चार्जर कंपनी प्रोवाइड करती है। उसे एक तो सॉकेट या फिर चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी में कुछ मॉडिफाई करके यह चार्जर इस व्हीकल के अंदर फिट किया जाना चाहिए और इस प्लग का इस्तेमाल करते हुए इस व्हीकल को चार्जिंग करना चाहिए। यह प्लग एक तो स्विच बोर्ड से अटैच होगा या फिर चार्जिंग स्टेशन से। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें मॉडिफाई करना होगा। यह मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से एसी करंट आपके व्हीकल में आएगा और यही कहीं पे इसका चार्जर फिट होगा। इसकी वजह से आपको अपना चार्जर कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गन उठाया, प्लग इन किया, आपका व्हीकल चार्ज हो जाएगा। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग यूनिवर्सल चार्जिंग प्लग। कुछ इस तरीके का एक पोर्ट आपको अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल में फिट करना होगा। चार्जर को व्हीकल में यही कहीं फिट करना होगा। चार्जर तो आपके पास होगा ही, बस एक इस तरीके का पोर्ट लेना होगा जिसकी कीमत 400-500 रुपये तक आ जाएगी। यह मॉडिफिकेशन काफ़ी कम कीमत में हो जाएगा। अगर आपको यह मॉडिफाइड गाड़ी अपने घर में चार्ज करना हो तो आपको कुछ इस तरीके का एक प्लग लेना होगा जिसे थ्री पिन में अटैच करके छोड़ दो। ना कोई चोरी होने का टेंशन, ना ही पानी में भीगने का टेंशन। अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपकी बैटरी आप अपने फ्लैट में ले जाके चार्ज करते हैं तो आप यह इस मॉडिफिकेशन में कर सकोगे। जस्ट बैटरी को निकाला और आप अपने घर में लेके जाके चार्ज कर सकते हो। अवेलेबल ऑप्शन इन इंडिया राइट नाउ। काफ़ी प्राइवेट कंपनी 3 पिन चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। एसी केबल गन को कुछ इस तरीके से चार्जिंग स्टेशन पे अटैच किया जाए कि वो कोई चुरा ना सके। कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे कि सेफ्टी कहाँ है? एसी करंट तो डेंजरस होता है। डायरेक्ट एसी करंट व्हीकल में सप्लाई किया तो शॉक लगने का टेंशन होता है। उसके लिए मार्केट में आरसीसीबी अवेलेबल है। ज़रा भी करंट लीक होता है तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है और एमसीबी शॉर्ट सर्किट से आपको बचाती है। और एक चीज़, जो गन होती है उसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म होना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से गन व्हीकल में लॉक हो जाएगी। जब तक व्हीकल रिक्वायर कंडीशन तक चार्ज ना हो जाए तब तक यह गन लॉक रहेंगी। अगर रिक्वायर्ड कंडीशन तक आपकी बैटरी चार्ज हो जाए तो यह गन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, जिसका इस्तेमाल कोई और भी कर सके। यूपीआई बेस्ड पेमेंट। आज हर कंपनी अपने चार्जिंग स्टेशन की एक अलग एप्लीकेशन बनाता है। मानो आपके सिटी में 20 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो अलग अलग कंपनी के, तो आप सारे चार्जिंग स्टेशन के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। आप सभी उसमें बैलेंस डालो, उसका केवाईसी करो, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप नियर बाय चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते हो, ना कि आप वो देखते हो कि आपके फ़ोन में कौन से एप्लीकेशन अवेलेबल है। उस चार्जिंग स्टेशन को ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट ने यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहिए और यह आदेश हर एक चार्जिंग कंपनी को देना चाहिए। और एक बात, गवर्नमेंट रेगुलेट करे कि चार्जिंग स्टेशन की चार्जेस कितने हों। कुछ कंपनी मैनुअल चार्जेस सेट करने का ऑप्शन देती है। इस वजह से कुछ लोग पर किलोवाट 50 रुपये तक के भी चार्ज करते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये सिफारिश है कि कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके इंडिया में एक यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल कराए और यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम भी अवेलेबल कराए। आप सभी का यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।